Hello humankind, hope you all are fit and fine. The Phytoplankton Academy welcome you all and today we will discuss about the vitamins. Last class में हमने vitamins को discuss किया और उसके fat soluble vitamins के part को cover किया जिसमें vitamins A, D, E एंड के वाइटामिन्स आते हैं। आज हम वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स कवर करेंगे जिसमें विटामिन बी एंड सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बेसिकली 8 वाइटामिन्स होते हैं जिनको हम वन बाय वन देखते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वर्ड दैट इज़ योर विटामिन। विटामिन्स क्या होते हैं, हमने जब भी डिस्कस किया था कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और हमारी बॉडी में इनकी बहुत स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होती है, लेकिन इनकी ज़रूरत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होते विटामिन्स, इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो कुछ स्पेसिफिक डिसीजेस हो जाती हैं। दूसरी चीज़ हमने क्या डिस्कस की थी कि विटामिन्स के साथ साथ मिनरल्स भी हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है एंड मिनरल्स भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं मिनरल, लेकिन फ़र्क ये है कि विटामिन्स आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है और मिनरल्स आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो मोस्ट ऑफ द विटामिन्स हैं वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, बट प्लांट्स ऑलमोस्ट सभी विटामिन्स को सिंथेसाइज कर सकता है एक्सेप्ट विटामिन B12। विटामिन B12 प्लांट में सिंथेसाइज नहीं होता। एक एक्सेप्शन यहाँ पर भी है कि विटामिन्स हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, बट विटामिन डी जो होता है वो सन एक्सपोजर के थ्रू प्रीकर्सर ऑफ विटामिन डी बनाता है और उसके बाद विटामिन डी बन जाता है। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम इनको एसेंशियल फूड फैक्टर कहते हैं, क्योंकि हम इनको अपनी डाइट्स के थ्रू लेते हैं, इसीलिए एसेंशियल फूड फैक्टर्स कहलाते हैं। Okay, vitamins are the organic compounds that are required in small quantities to be function for our body properly. ये fat soluble vitamins हमने पढ़ा था, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल एंड फाइलोक्विनोल। अब देखते हैं वाटर soluble vitamins। यहाँ आपको B1, B2, B3, देन B5, B6, B7 एंड B9। इसके बाद आता है B12 एंड देन एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स बी कॉम्प्लेक्स सी, ये एनसीईआरटी का कटआउट है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने कुछ बहुत कम विटामिन्स के बारे में बताया है जो कि इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्लास 6 का कटआउट है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा जो स्मॉल क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। विटामिन से लॉस ऑफ विजन और ये सारे उसके सिम्टम्स होंगे। B1 बेरी बेरी, ये सिम्टम्स हैं। विटामिन सी स्कर्वी, डी रिकेट्स, कैल्शियम, ये मिनरल्स आ गए जहाँ पे बोन एंड टूथ के लिए, ये टूथ डीके के लिए इंपॉर्टेंट होता है। देन आयोडीन, ये भी आपका मिनरल है। इसकी डेफिशिएंसी से गॉइटर होता है, जो ग्लैंड्स होती है हमारी नेक की वो स्वेलन हो जाती है। एंड आयरन की डेफिशिएंसी से सभी जानते हैं कि एनीमिया हो जाता है, सिम्टम्स में वीकनेस होती है। तो यहाँ पे ये कुछ मिनरल्स हैं एंड ये कुछ वाइटामिन्स का डिस्कशन दिया हुआ है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं विटामिन B1 से, दैट इज़ योर वाटर सॉल्युबल विटामिन। ओके, इसका केमिकल नेम होता है थायमिन। आपको थायमिन से कंपेयर नहीं करना। थायमिन जो होता है ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। तो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन हुआ। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो भी फूड हम खा रहे हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है और ये हमारे नर्वस सिस्टम के फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इन दोनों का हम एक साथ देखते हैं कि क्या होता है। मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और नर्वस सिस्टम में हेल्प कर रहा है। बेसिकली जब हमारे हाथ पे कोई करंट लग जाता है या आग में, फायर में टच हो जाता है हाथ, तो हम एकदम अपना हाथ वहाँ से हटा लेते हैं। तो क्या होता है, हमारे नर्वस सिस्टम को सिग्नल जाते हैं और उससे सिग्नल आते हैं हाथ की तरफ और हम अपना हाथ हटा लेते हैं। तो ये जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की एक्टिविटी हो रही है थ्रू द नर्वस सिस्टम, इसमें विटामिन B1 का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसकी डेफिशिएंसी से बेरी बेरी हो जाती है, जिसमें मसल्स वीक हो जाती हैं और ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है। अच्छा, इनकी डेफिशिएंसी कब होती है, जब प्रोलॉन्ग्ड इनका जो लंबे टाइम तक हमारी डाइट में ये अवेलेबल नहीं होते, तब इनकी डेफिशिएंसी होती है। जनरली सभी विटामिन्स हमें अपनी डाइट के थ्रू मिल जाते हैं। अगर प्लांट प्रोडक्ट्स में हम देखें तो सीरियल्स में, लेग्यूम, सोयाबीन, इन सब में ये होता है। और एनिमल प्रोडक्ट्स में आप देख सकते हैं मीट के अंदर होता है, मिल्क में होता है, इन सब में आपको विटामिन B1 मिलेगा। ओके, अब देखते हैं विटामिन B2। ये राइबोफ्लेविन इसका केमिकल नेम है। ये भी विटामिन, ये भी आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये RBC के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में और जनरल ग्रोथ में। ये आपको सारे डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलेगा, जैसे कि दूध, दही, मट्ठा। और अगर एनिमल प्रोडक्ट की प्लांट प्रोडक्ट की बात करें तो ये मशरूम में भी अवेलेबल होता है, ठीक है। और ये आपको एग्स, आमंड्स, चीज़, इन सब में मिलता है।
इसकी डेफिशिएंसी से चिलोसिस, जो आपके जो ये लिप्स होते हैं इसके साइड में थोड़ा सा क्रैक्स हो जाते हैं, चिलोसिस, ग्लोटिसिस, डर्मेटोसिस, क्योंकि स्किन्स में हेल्प करता है, और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी हो जाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि अक्सर जब डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं तो डॉक्टर्स राइबोफ्लेविन की जो टैबलेट्स हैं वो रिकमेंड करते हैं। ये आपको खुद नहीं लेनी होती है, डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन पे ही लेनी होती है, जो कि लैक्टिक एसिड से भी रिलेटेड होती है। ये जो हाई क्लास स्टडीज़ के स्टूडेंट्स हैं वो समझ सकते हैं, ठीक है। अब है विटामिन B3, ये इसका केमिकल नेम नायासिन होता है। ये हमारी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे जो फूड है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो भी फूड हम खा रहे हैं उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, तो उसको तोड़कर ये एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डायरेक्टली नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्टली ये अपना रोल प्ले करता है। और भी बहुत सारे एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जो इस चीज़ में हेल्प करते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से पेलाग्रा हो जाता है, जो कि एक स्किन डिसीज़ है। और ये आपको कहाँ से मिलेगा? एग, मिल्क, फिश, मिल्क एंड यीस्ट, वेजिटेबल्स एंड मशरूम। मशरूम प्लांट प्रोडक्ट का एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें लगभग सभी विटामिन आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट विटामिन B4, जो कि होता ही नहीं है, तो ये आपको याद रखना है, B4 नहीं होता। अब आते हैं B5 पे, पेंटोथेनिक एसिड हम इसको बोलते हैं, और ये हमारी बॉडी में जो डिफरेंट फंक्शंस हो रहे हैं उनकी डिफरेंट स्टेजेस पे काम करता है, ठीक है। जैसे बॉडी में नर्वस सिस्टम है या रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो उसमें अलग अलग स्टेजेस पर ये काम आता है। अब हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते इस विटामिन की डेफिशिएंसी से दिस पर्टिकुलर डिसीज़ हो सकती है। बहुत जब प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी का हम अंदाज़ा लगाते हैं ये मेडिकल साइंस में, तब जाके हमें पता चलता है कि पेरा एस्थेशिया हो जाता है बॉडी में। इसको हम क्या बोलते हैं? पिन एंड नीडल डिसीज़ भी बोलते हैं, पिन एंड नीडल सेंसेशन, ओके। लेकिन ये बहुत जल्दी नहीं होता, इसकी प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी होने के बाद ये होता है। एंड बर्निंग सेंसेशन होता है बॉडी में। ये हमारे हार्मोन सिंथेसाइज में भी हेल्प करता है, विटामिन B5, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में और RBC के प्रोडक्शन में। इसके फूड सोर्सेज क्या क्या हैं? यीस्ट, मिल्क, फिश, एग, मिल्क एंड लेग्यूम्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेग्यूम्स होते हैं, ओके। देन विटामिन B6, इसका केमिकल नेम होता है पायरिडोक्सिन। ये नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग में हेल्प करेगा एंड हीमोग्लोबिन बनाता है। अब आप समझ सकते हैं हीमोग्लोबिन बनाता है, इसकी डेफिशिएंसी अगर होगी तो जाहिर है फिर एनीमिया होगा, ब्लड की कमी होगी तो स्किन की प्रॉब्लम होती है, मस्कुलर ट्विस्टिंग होने लगती है। ये आपको मिलेगा सनफ्लावर सीड्स में, पोटैटो, बनाना, वॉलनट्स, मीट एंड फोर्टिफाइड ब्रेड्स में। देन विटामिन B7, विटामिन B7 को हम बायोटिन कहते हैं और इसको विटामिन BH के नाम से भी जानते हैं। ये लीवर के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है और हमारे नर्वस सिस्टम का एप्रोप्रिएट फंक्शनिंग करता है। जैसा कि आपने सुना है कि अक्सर जो हेयर फॉल का जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं उसमें कहते हैं कि आपको बायोटिन की कमी है, बायोटिन प्रोडक्ट्स लीजिए, इसलिए इसकी डेफिशिएंसी से फॉल ऑफ हेयर हो जाते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि अगर हेयर फॉल हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ बायोटिन की ही कमी हो, उसके अदर्स रीज़न भी हो सकते हैं। लेकिन बेसिकली हम ये जानते हैं कि विटामिन B7 की डेफिशिएंसी हेयर फॉल कॉज करती है। स्किन डिसीजेज भी होती है। इसके फूड सोर्स हैं आपके पास मीट, व्हीट, एग, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। देन विटामिन B8 भी नहीं होता। अब आते हैं विटामिन B9 पे, फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, स्पेशली हमारे ब्लड के फॉर्मेशन में, हीमोग्लोबिन में, स्पेशली इन वीमेंस में, क्योंकि वीमेंस में अगर इसकी कमी हो जाती है जनरली उनको इसका इंटेक लेना पड़ता है बाहर से, और डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं जिनको लड़कियों को ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स होती है तो उनको ये रिकमेंड किया जाता है। ये ब्रेक डाउन करता है हमारी प्रोटीन को, और जो हमारे फूड में अवेलेबल प्रोटीन्स होती है उसको ब्रेक डाउन करके बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके डेफिशिएंसी होने से डायमॉर्फिक एनीमिया होता है एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। हमने लास्ट में पढ़ा कि जो अदर्स वाइटामिन्स की अगर डेफिशिएंसी हो रही है तो एनीमिया अलग टाइप्स के होते हैं। ये डायमॉर्फिक एनीमिया है जो कि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होता है। ये आपको कहाँ पर मिलेगा? लेग्यूम्स में, जिसमें ग्राउंडनट्स भी होता है, स्ट्रॉबेरीज, यीस्ट, ऑरेंजेस, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड लीवर, और अदर फूड प्रोसेस प्रोडक्ट्स भी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B12। अब विटामिन 9 के बाद 10 नहीं होता है एंड देन 11 नहीं होता है। अब डायरेक्टली आते हैं विटामिन B12 पर। ये इसका केमिकल नेम होता है साइनोकोबालामिन। इसको कोबालामिन भी बोलते हैं डायरेक्टली, और इसको हम कोबाल्ट विटामिन भी बोलते हैं। ये सारे इसके फूड सोर्सेस है जहाँ जहाँ से ये मिलेगा। क्रैब में ये बहुत ज़्यादा होता है एंड चिकन, चीज़। इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वेजिटेबल जो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं उनमें अवेलेबल नहीं होता, तो जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए कंसर्न वाला टॉपिक होता है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी तो नहीं है उनमें, इसलिए उनको दिया जाता है। एक मशरूम में ये अवेलेबल होता है, और कुछ जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि आपका
कर्ड हुआ, उनसे वो ये इसके वो ले सकते हैं। आमंड्स में ये होता है, तो वेजिटेरियन इन सब प्रोडक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा असेंशियल होता है हमारे नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग में और ब्लड प्रोडक्शन में भी। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वो स्मॉल अमाउंट में इसको प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये फंक्शन करता है बेस्ट फंक्शन नर्वस सिस्टम में। अब नर्वस सिस्टम का फंक्शन तो रुक नहीं सकता, अगर आप ये अपने डाइट में नहीं ले रहे हैं तो कुदरत ने बॉडी इस तरीके की बनाई है कि बॉडी मेंटेन रहे। तो इसलिए हमारी जो इंटेस्टाइन है उनके अंदर बैक्टीरियाज भी इसको स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं। इसकी अगर एबनॉर्मेलिटी हो जाती है तो हमारा मतलब डेफिशिएंसी होती है तो नर्वस सिस्टम में एबनॉर्मेलिटी हो जाती है एंड पर्नीशियस एनीमिया। ये इतनी बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और इतने सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि मैं क्वेश्चंस काउंट करते करते मतलब सोच रही थी कि मैं कितनी जगह इन क्वेश्चंस को लिखूँ। तो ये पर्नीशियस एनीमिया होता है, इसकी डेफिशिएंसी से होता है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इनके क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ओके, विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड, ये अदर कैटेगरी है। अब तक हमने B कॉम्प्लेक्स कवर किया। B कॉम्प्लेक्स में हमने कितने विटामिन देखे? 1 2 3, देन 4 नहीं था, देन 5 6 7, देन 8 नहीं था, देन 9, उसके बाद 10 और 11 भी नहीं था, देन 12। तो ये हमने 8 विटामिन अपने कंप्लीट किए। अब हम देखते हैं विटामिन C, दैट इज़ एस्कॉर्बिक एसिड। ये हमारी जो वाउंड्स होते हैं उसको हील करने में हेल्प करता है, वहाँ पे स्कार टिश्यू बनाता है। ये रिपेयर करता है एंड मेंटेन करता है कार्टिलेज को, बोन्स को एंड टीथ को। जनरली जब फ्रैक्चर हो जाता है तो उसमें कैल्शियम टैबलेट के साथ साथ विटामिन C भी रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि ये जो हमारे वुंड्स वगैरह हैं उनको हील करेगा और उसके साथ हमारी बोन्स कार्टिलेज को रिपेयर करता है। इवन ये जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है उसमें भी हेल्प करता है। मतलब आयरन का इंटेक तो हम लेंगे, अगर उसकी डेफिशिएंसी होगी तो डॉक्टर्स रिकमेंड करेंगे। उसके साथ साथ विटामिन C भी लेते हैं ताकि वो उनको हेल्प करे, मतलब आयरन का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करे। कुछ लोगों की बॉडी इतनी ज़्यादा वीक हो जाती है कि वो आयरन एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो उनको विटामिन C की जो इंटेक होता है वो ज़्यादा देना पड़ता है। उसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है एक प्रोटीन को फॉर्म करने के लिए, दैट इज़ कोलेजन। एंड कोलेजन हमारी स्किन, टेंडन, लिगामेंट्स, ब्लड वेसल्स में हेल्प करती है। इसकी डेफिशिएंसी स्कर्वी कॉज करेगी, दैट इज़ अ ब्लीडिंग गम्स। ये सभी को पता है कहाँ पर मिलता है, जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, आंवला, टोमेटो, सिट्रस फैमिली के फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी ये अवेलेबल होता है, जैसे कि स्पिनच। ओके डियर्स, इट वाज ऑल अबाउट द विटामिन्स को हम कंप्लीट कर दिया। लास्ट क्लास में हमने फैट सॉल्युबल विटामिन्स कवर किया, इसमें हमने वाटर सॉल्युबल कवर किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।